बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 28 मई है और आज के दिन ही पाकिस्तान जो है एटमी ताकत बना था और दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे ज़िम्मेदारी के साथ जो है अपने सिक्योरिटी और अपने फ़राइज़ जो है सरअंजाम दे रहा है तो खित्ते में। इसके साथ साथ आज मुस्लिम लीग नून के नए सदर का चुनाव हुआ है, बल्कि पुराने सदर का चुनाव हुआ है। पहले नवाज शरीफ साहब ख़ुद थे सदर मुस्लिम लीग नून और आज फिर उन्हें दोबारा जो है उनकी जनरल कौंसिल मीटिंग में उन्हें दोबारा सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है मुंतखब कर लिया गया है। आज नून लीग के अंदर एक चेंज आई है और नवाज शरीफ साहब ने फिर से वही एक बयानिया दोहराया है कि उन्हें किस तरह निकाला गया था, पाकिस्तान कहाँ पे था और जो न्यूक्लियर जो ताकत बना पाकिस्तान वो किस तरह बना। और आगे वो उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि वो आगे किस तरह चल रहे हैं, जो उनके साथ अदालतों ने किया, जो उनके साथ जो है मुकदमात में हुआ, जो उनके साथ मुकदमात उन्होंने फेस करने पड़े पार्टी को, उस पर भी उन्होंने रोशन जारी से बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात करती है और दूसरी तरफ जो है वो किसी के साथ बैठना भी पसंद नहीं करती। क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ क्यों बैठना पसंद नहीं करती, इसे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर तैमूर इल्ताफ़ मलिक, उनका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। तैमूर साहब शुक्रिया वक्त देने का। शर्मिला फ़ारूकी साहबा जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, उनका तल्लुक़। शर्मिला आपका शुक्रिया वक्त देने का। और पीजे मीर साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और उनकी बड़ी गहरी नज़र है सियासत पर और जो माजी में हालात वाक़यात होते रहे उनके सामने उन्होंने रिपोर्ट भी किए, उनके जो है वो उन पर उनका तबसरा भी मौजूद है। पीजे मीर साहब शुक्रिया सर वक्त देने का। पीजे मीर साहब, मैं आपकी तरफ सर पहले आऊँगा, मुझे बताइएगा कि आज एक तो 28 मई है, पाकिस्तान एटमी ताकत बना और आज के दिन ही मुस्लिम लीग नून ने अपने नए सदर का चुनाव भी किया। किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान एटमी एसेट के साथ, एटमी ताकत होने के साथ साथ जो है वो खित्ते में, दुनिया में अपना रोल प्ले कर रहा है? देखिए, सबसे पहले जावेद, मुझे जो मैं फील कि आपको तारीफ करनी चाहिए थी कि जिसने ये प्रोग्राम स्टार्ट, और वो थे जुल्फकार अली भुट्टो। जी 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 बिल्कुल। आप उनका नाम लें, उनको भी शामिल करें। बिल्कुल आपने एक्सप्लोजन, ये एक बड़ी लंबी मुहिम चली है जिसके, ठीक है, आपने इसको बिल्कुल किया है, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर वो जो ये कंटिन्यूड रेपुटेशन है, मुझे क्यों निकाला, क्या हुआ मेरे साथ, ये छोड़ दें। आसिफ अली जरदारी 11 साल आपने उसको हर किस्म का रुतबा दे दिया, खुतबा दे दिया, वो तो नहीं बोलते कि मेरे साथ क्या हुआ 11 साल का। तो मैं समझता हूं कि आप जो हो गए, आपने आगे चलना है और यही रूट है आपका। हमें सबको पता है क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था या क्या हो सकता था। तो इस लिहाज से ऐसे मौके के ऊपर आई थिंक आप बिल्कुल क्रेडिट लें कि आपने एक्सप्लोर किया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बट डू नॉट फॉरगेट द टीम जिसने इसको शुरू किया है। बानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए ऐसे मौके के ऊपर, बिकॉज ये एक यूनिफाइड एफर्ट है। और ये भी मैं आपको बताऊं जावेद, ये कोई एहसान नहीं किया, ये कोई एहसान किसी का भी नहीं है, ये एक आपकी नेशनल ड्यूटी है और इस ड्यूटी के तहत आपने किया है। सो वेल डन, you've done something which is great and we are all proud of you, but इसके अंदर सबको ऐड करना चाहिए। अब सदर की बात आती है, मेरी न I don't think he should have stood up for a president। इनको एक स्टेट्समैन का एक आइकॉनिक स्टेटमेंट बनना चाहिए था, क्योंकि अब सदर बन के क्या है, अब you're all in all, you head of the party, आपका नाम है PMLN। So basically इस लिहाज से I think I don't know, that's up to them कि क्या करें, बट सदर बनने की जरूरत नहीं थी इनको, कोई जरूरत नहीं थी। ये तो बैठ के जो इन्होंने करना है वो कर ले अपनी पार्टी के लिए, एंड बट ठीक है, सदर बनना है तो दैट्स गुड इनफ, दैट इज देयर चॉइस। यू नो, वी कैन ऑल कमेंट, बट सर उन्होंने आज फिर एक मुज़ाकरात की दावत भी दी है ना, PTI को मशहूर दावत है। उनका कहना है कि जो है वो पहले अपना लंदन प्लान जो है एक्सेप्ट करें, जो पहले बातें होती रही वो एक्सेप्ट करें, फिर आप जो है वो बात होगी। अच्छा, इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं कि कुछ चंद लोग हैं जो कि बिल्कुल PMLN की तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि PTI और PMLN की बातचीत शुरू हो जाए। ये अच्छी बात है, लेकिन कई हॉक्स हैं जो कि ये चाहेंगे कि हो और कई चाहेंगे ये ना हो। और जो होने वाले हैं, मुझे लगता है कि इन पे आने वाले चंद दिनों में इन पे भी शायद कोई एक्शन हो।
बट लेट्स सी कि ये क्या है, ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है। बल्कि अभी मुझे एक घंटा पहले एक एक्स फेडरल मिनिस्टर इनके साथ था मैं, उन्होंने मुझे बताया अभी, सो दिस वाज क्वाइट अलार्मिंग। बट हमें मुफाहमत चाहिए, हमें आप कह लो कि हर पार्टी को लेवल एक फील्ड चाहिए, लेवल प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके अंदर सब एक हेल्थी सियासत करें। अकेले आप नहीं कर सकते। और अगर कोई कहे कि भाई मेरी कंडीशन पे, तो कंडीशंस नहीं होती हैं। हमेशा आप बैठ के बायलैटरल्स में बैठते हैं एंड यू थिंक ऑन अ लार्जर स्केल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। दैट्स द रूट फॉरवर्ड। ठीक है शर्मिला, आप बताइएगा, जुल्फिकार भुट्टो शहीद ने ये प्रोग्राम पीजे मीर साहब ने दुरुस्त किया कि प्रोग्राम का आगाज़ उन्होंने किया, फिर बाद में जो है वो पाकिस्तान अपनी ताकत बना। किस तरह जो है वो पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, और जारी बात है सियासत में मैच्योरिटी होगी, सियासी इत्तेहाद होंगे, बातचीत का रास्ता खुला रहेगा, तो फिर ही जो स्टेट्स हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं और अपने जो एटमी सासें हैं या अपनी जो ताकत है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करती है। तो कितना ज़रूरी है आज 28 मई के दिन कि सियासी जमातें जो हैं वो मिल बैठ के बात करें पाकिस्तान की आवाम की? जी बहुत शुक्रिया बलोच साहब। देखिए जी, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि सियासी इस्तेहकाम, सियासी हम आहंगी और पॉलिटिकल कंसेंसस इज़ द वे फॉरवर्ड। इस वक्त जो मुल्क के मजमूई हालात हैं, बिलखुसूस इकनॉमिक कंडीशंस, वो इस बात को मैं समझती हूँ कि जितना भी हम जोर दें उतना कम है कि इस वक्त हम सबको साथ बैठना पड़ेगा, हम सबको साथ मिल के पाकिस्तान को आगे ले जाना पड़ेगा। देखें, जब तक हम अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं करेंगे, हम मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक सर्वाइवल। अगर आप पिछले साल देख लें, जो फाइनेंशियल ईयर अब क्लोज होने वाला है, उसमें आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 13.1% रही है, लोएस्ट इन 50 ईयर्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बाहर का तो इन्वेस्टर आ ही नहीं रहा। इसी तरीके से जो आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसने भी हाथ रोक लिया है। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, गवर्नमेंट की जो इंटरेस्ट डेट इंटरेस्ट पेमेंट है वो 88% है ऑफ योर जीडीपी। आपका जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 30% इंक्रीज हुआ है, और उसमें से आप जो 80% जो है आप इंटरेस्ट डेट सर्विसिंग की तरफ दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट तो आपके मुल्क में कोई हो ही नहीं पाई ना। और अगर इसी तरीके से हमने आगे चलना है, IMF की कंडीशनैलिटीज़ के ऊपर काम करना है, जिसमें अगेन वो कह रहे हैं कि जनाब आप ये कैपेसिटी चार्जेस दें, आइडल अंडर कैपेसिटी चार्जेस दें, उसमें दे के हम मर गए। लेकिन शर्मिला, आप बात करते हैं कि आप सोलर के ऊपर टैक्स लगाएं। ये आप एक साल पहले की बात कर रही हैं, तो PDM थी पहले एक साल, पॉलिसी जो है वो आप लोग हिस्सा थे उस गवर्नमेंट का। और अब ये इस साल की अभी जो फाइनेंशियल ईयर, नहीं आप समझे नहीं मेरी बात। जी जी जी, लेट मी कंप्लीट। जी जी, जो इस वक्त फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा जून में, फाइनेंशियल ईयर 23-24, जिसके अंदर ऑफकोर्स 6 महीने तो इंटरिम गवर्नमेंट के थे ना। इंटरिम गवर्नमेंट में भी तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से इस कौम को बर्बाद किया है वो भी अपनी मिसाल आप है। गंदम की बरामदात करके आपके सामने है, जिस तरीके से उन्होंने वीट इंपोर्ट करी तो बेचारा किसान तो सड़क पे आ गया, उसका तो कत्ल हो गया, और किसान बेचारा बम्पर क्रॉप होने के बावजूद पिस गया कि आगे की फसल नहीं लगा पा रहा। तो वो आप छोड़ देना कि इसमें 6 महीने तो इस इंटरिम गवर्नमेंट के थे। लेकिन बात यह है कि आगे चलने का तरीक़ेकार क्या है। होम ग्रोन पॉलिसीज़ लेकर आएँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आएँ, ब्रॉडन योर टैक्स नेट। वही आपके जो आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है वो 50% से ज़्यादा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे होती है, और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस रखते हैं उस गरीब आवाम के ऊपर, जिसने दूध भी लेना है, जिसने चाय भी लेनी है, जिसने घी भी लेना है, जिसने आटा भी लेना है। आप सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स लगा के आपने उनकी रियल इनकम खत्म कर दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर इसी तरीके से रवायती तौर पे आपने बजट बनाते जाना है और यही आपने करना है
देखिए डिस्कशन कोई नहीं हुई, मैं तो हैरान हूँ। अब हैसियत है एक मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमसे तो डिस्कस ही नहीं हुआ। पार्लियामेंट के अंदर तो आइंदा आने वाला बजट डिस्कस ही नहीं हुआ। हमें तो ये मालूम ही नहीं है कि IMF के साथ किन शराइत के ऊपर बात हो रही है शर्मिला, ना ही आपसे और बजट हमने पास करना है ना, हमसे तो पूछा ही नहीं गया, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ। आप इस मुल्क का बजट बना रहे हैं IMF के कहने पे, ठीक है वो लेंडर है, वो आप पे शराइत रखेगा, कर्जा देगा तो शराइत भी रखेगा। लेकिन आप किन शराइत के ऊपर उनसे बात कर रहे हैं, क्या नेगोशिएशंस हो रही हैं, किस हद तक पहुंचे, हमें तो नहीं पता। वो वफद आया, वो वफद चला गया। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात हो रही है, हमें नहीं पता वो 3 साल का लोन इस पे बात करते हैं शर्मिला। मुझे तैमूर मलिक को भी लेना है। तैमूर मलिक साहब, आप बताएं सर कि लंदन प्लान क्या था? आज मियां साहब ने कहा कि पहले लंदन प्लान का इतराफ़ करें और फिर उसके बाद जो है वो बातचीत होगी। कुछ थोड़ा सा बताएंगे क्या लंदन प्लान था, किस लंदन प्लान की बात हो रही है? देखें, मैं लंदन प्लान से ज़्यादा तो जो उनकी थोड़ी सी तकरीर मैंने सुनी और जो सारा मंजरनामा जो चल रहा था, दुख की बात है कि ये हमारे पार्टी के इलेक्शन के ऊपर, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठाते हैं। फिर यहाँ पे एक वज़ीर आला के वालिद हैं, एक वज़ीर आज़म के भाई हैं, वो आके एक यूनानिमस दोबारा सदर बन जाते हैं। मैं पीजे मीर साहब की बात से एग्री करता हूँ कि अगर उनको यहाँ के अदालतों से कुछ इंसाफ मिला है और उनको लगता है कि वो उनका स्टांस जो है वो विंडिकेट हुआ है, तो उनको कुछ और करना चाहिए था। उनको किसी नॉन फैमिली मेंबर को आगे लेके आना चाहिए था। फैमिली इनकॉर्पोरेटेड पार्टी का एक तासुर नहीं देना चाहिए था। और फिर वही बात कि ये हुकूमत में है, अब उनके जो अपने हुकूमत के जो हामी हैं, अभी शर्मिला साहिबा मौजूद हैं इस शो के ऊपर, अब वो भी कह रही हैं कि देखें उनसे बजट डिस्कशन ही नहीं उनकी पार्टी कर रही, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि मतलब पीपल्स पार्टी ये कह रही है। और खुशाइन बात है कि कम से कम ये बात खुल के हो रही है, होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल देखें, मेरे लिए काबिल एहतराम है ये, मैं ये भी पूछूंगा कि इनके जो निगरान सदर हैं इस वक्त, उन्होंने भी 2 ऑर्डिनेंस पास कर दिए। इनके लिए ही मेरे जैसे वकील आवाज़ उस वक्त भी उठाते थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी कि जी नैब के जो कवानीन हैं, काले कवानीन हैं, उनका सद्देबाब होना चाहिए, उनकी तरमीम होनी चाहिए। लेकिन ये कोई भी नहीं कहता था कि रिमांड का पीरियड इंक्रीज़ होना चाहिए। आज इनकी अपनी हुकूमत है और ये 40 दिन का रिमांड का पीरियड कर रहे हैं। नैब को तो आपने इस्तेमाल किया, आपके बानी चेयरमैन ने इस्तेमाल किया। सर बहुत सारी आवाज़ें तब भी थीं, अब भी हैं। जिस तरह ये भी अच्छी आवाज़ें उठ रही हैं, मैंने एक और शो किया उसके ऊपर भी कुछ लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, और उसी वजह से निज़ाम चल रहा है आगे। तो हमें ये कहना चाहिए जो चीज़ गलत है वो गलत है, ये तरमीम एक हो जाएगी तो ये तो फिर आने वाली अगली उस पर भी चलेगी। ये निगरान हुकूमत की बात करते हैं, बात ठीक है, हम डसे हुए हैं निगरान हुकूमत से, लेकिन निगरान हुकूमत में जो चलाने वाले थे वो आज वज़ीर दाखिला हैं, वो आज बलोचिस्तान के वज़ीर आला हैं। तो बात तो वही है, आपने फिर उनका क्या किया? उस निगरान हुकूमत का आपने उनका एहतसाब किया। वो जो हमारी नज़र में तो गैर कानूनी तौर पे निगरान हुकूमत इतनी देर चलती रही, उसने गैर कानूनी तौर पे फ़ैसले किए, वाकई किसानों के साथ जो किया उसका खमियाजा आज किसान भी भुगत रहे हैं, पूरा मुल्क भुगत रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर कुछ एक्शन तो लेना चाहिए। लेकिन सबसे बढ़कर ये बात है, मैंने तो 2 इलेक्शन लड़ लिए हैं अब इस साल के अंदर। मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, देखें कि कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीटिंग भी की खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए। उन्होंने SIFC की मीटिंग भी अटेंड की। तो अब बात यह है कि वर्किंग रिलेशनशिप तो फिर बनाने से बनती है ना। अगर आपको साथ कोई लेके चलना चाहे, आपको मीटिंग्स की दावत दे, आपको साथ बिठाए, तो एक अली अमीन गंडापुर साहब जैसा बंदा भी बैठेगा और मामलात को आगे लेके जाने की कोशिश करेगा। इन चीज़ों पे देखें हमारा कंसेंसस होना चाहिए। आज यौम तकबीर है, उसकी जो छुट्टी दी गई उसके तरीके से हम सब इख्तलाफ कर सकते हैं। एक $300 बिलियन का अगर हम कहते हैं हमारा हुकूमत के रेवेन्यूज़ हैं, 101 बिलियन के करीब बनते हैं औसतन पर डे। आपने आज बगैर तैयारी के पूरे कौम को छुट्टी दे दी। हम जिस शहर में थे उस शहर में फंसे हुए, हमें पता नहीं कि आज जो कुछ स्केड्यूल किया था सब ऊपर नीचे हो गया। इस तरह तो नहीं होता। और लेकिन जिन इश्यूज़ के ऊपर हम इकट्ठे खड़े हैं, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस के हमारी एक नेशनल पॉलिसी है, उसके ऊपर हम सबको मुत्तफिक हैं और चलना चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेना, मुझे ब्रेक लिए कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर बात करेंगे कि छुट्टी लेना या देना तो प्राइम मिनिस्टर का काम है, इस पर छुट्टी के असर क्या हुआ। मिलते हैं ब्रेक के बाद।